Hello, my dear friend. You can read a judgment of the Honorable Supreme Court. Honorable Supreme Court ने कहा कि criminal appeal cannot be dismissed merely for non-representation or default of accused. Honorable Supreme Court has observed that court cannot dismiss the appeal filed by the accused merely because of non-representation or default of advocate of accused. यदि accused के एडवोकेट के डिफ़ॉल्ट के कारण अक्यूज़ के केस को प्रेजेंट नहीं किया गया है, यदि अक्यूज़ ने भी रिप्रेजेंट नहीं किया है केस को, तो केवल इस आधार पर, नॉन रिप्रेजेंटेशन के आधार पर उसकी क्रिमिनल अपील को डिसमिस नहीं किया जा सकता है। तो ये क्रिमिनल जस्टिस का फेयर ट्रायल सिस्टम है और राइट टू हियर टू एवरीबडी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बचाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए इम्पोर्टेंट जजमेंट है। आगे कहता है, इफ़ अक्यूज डज नॉट अपीयर थ्रू काउंसिल अपॉइंटेड बाय हिम ओब्लिक हर, कोर्ट इज ओब्लाइज्ड टू प्रोसीड विद द हियरिंग ऑफ द केस ओनली आफ्टर अपॉइंटिंग एन amicus curiae द बेंच ऑफ जस्टिस AM खानविलकर एंड संजीव खन्ना। ये जस्टिस खानविलकर एंड संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि यदि अक्यूज्ड को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उसको प्रेजेंट किया जाए उसके केस को। तो इसमें उन्होंने पहले के कुछ जजमेंट थे, उस जजमेंट को कबीरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1981, मोहम्मद शुकुर अली स्टेट ऑफ आसाम, सुप्रीम, दोनों जजमेंट हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट इफ़ अक्यूज्ड डज नॉट अपीयर थ्रू काउंसिल अपॉइंटेड बाय हिम हर, द कोर्ट इज ओब्लाइज्ड टू प्रोसीड विद द हियरिंग ऑफ द केस ओनली आफ्टर अपॉइंटिंग एन amicus curiae, but cannot dismiss the appeal merely because non-representation or default of the advocate of the accused, the bench said while setting aside the high court order. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो पुराने जजमेंट थे उन जजमेंट को भी कोट किया और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहरा दिया है कि क्रिमिनल अपील में यदि अक्यूज्ड अपना पक्ष प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो अमिकस क्यूरी अपॉइंट किया जाए, ये कोर्ट की ड्यूटी है और अक्यूज्ड को सुना जाए। बाय, जय हिंद, जय भारत।